श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए ऐसी एक रहस्यमय धातु जो हर इंसान जानता तो है पर उसके रहस्यों को नहीं जान पाता, रहस्यमय धातु है जिसका हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अगर उस धातु की कुछ 5-7 चीजें अपने पास बना के रख लें। मित्रों, सबसे इस पृथ्वी की जो सबसे ज्यादा ताकतवर और रहस्यमय धातु है वो है चांदी। आप सोच रहे होंगे सोना, लेकिन सोना जो स्वर्ण है मित्रों, वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं करता, पर जो रजत है ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि सबसे पहले ये चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रहों को बिलोंग करता है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है और शुक्र जो इस पूरी दुनिया में सारे वैभव हैं, चमक धमक है, ग्लैमर है, हमारे सुखों के लिए हमारा घर, वाहन, ये जितनी सब चीजें हैं, सौंदर्य की जितनी चीजें हैं, इस सब का कारक शुक्र है। अब समझिए कि दो इतने बड़े ग्रह जिनके कारण हम ज्यादा प्रभावित होते हैं, मन और हमारा मस्तिष्क जिसके साथ चलता है वह चंद्रमा। मित्रों, चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन के अंदर चेंज हो जाता है, एक राशि का परिवर्तन करता है। इसलिए सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा, और जो हमारे मन को कंट्रोल करता है। और हम इंसान के मन से ज्यादा तो कोई भी किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, वो अपने मन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हम आज बात करेंगे चांदी। चांदी की 6-7 चीजें जो अगर आप अपने वास्तु अपने घर में अपने पास रख लें मित्रों, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। और ऊपर से इस ऐसा बना के रखने से दूसरे कई पाप ग्रह भी कंट्रोल होते हैं। जैसे हम क्या बना के रखें चांदी, क्या करें चांदी में, क्या ऐसा करें कि जो चांदी हमारे लिए बहुत मूल्यवान और उसका बहुत फायदा हमको मिलने लग जाए। सबसे पहली चीज है मित्रों, चांदी का एक चौकोन टुकड़ा इस प्रकार 1 इंच बाई 1 इंच का ऐसा छोटा चौकोन टुकड़ा बना लीजिए। रेक्टेंगल ना बनाए, वो उतना पावरफुल नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर चौकोन ऐसा एक चांदी का बना लें और ये अपने पास में रखें। चांदी का ये जो चौकोर टुकड़ा है मित्रों, ये चंद्र को कंट्रोल तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुंडली का एक ग्रह है जो है राहु, उसको भी कंट्रोल करता है। अगर हम इस प्रकार का चौकोर टुकड़ा रखते हैं तो राहु के जो अकस्मात होने वाले उपद्रव हैं वो शांत होते हैं। राहु अपने फल देगा जब वो ज्यादा उग्र होगा तो, लेकिन जो थोड़े चेंजेस आते रहते हैं उनसे जो हमारे जीवन में प्रभावित होता है। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाए और उसको बहुत भयंकर चोट लगे, लेकिन वो चोट दिखे ना, वो बहुत कहार रहा हो, पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, खून अंदर से जम जाए, ऊपर ना आए, फटे ना, चिरे ना, कटे ना, और लेकिन वो तड़फ रहा हो व्यक्ति, और लोग देखने वाले कि क्या वो तड़फ रहा है, किसी को समझ में भी ना आए, तो ये राहु के कारण ऐसी घटना घटी। अगर आप इस प्रकार का एक चौकोन चांदी का टुकड़ा अपने पास रखते हैं तो अकस्मात होने वाले राहु के प्रभावों को ये रोकता है। और एक चीज है कि हमारे मन को सही दिशा, हमारे मस्तिष्क को एक सही दिशा देता है। अब हम चांदी का और एक क्या चीज रखें मित्रों, इस प्रकार की एक चांदी की ठोस गोली, ये बंटी, जैसे बंटी बच्चे पहले बंटी खेलते थे, ये उसी प्रकार की है। इस प्रकार की एक ठोस गोली बना लें, वेट है इसमें, तो चांदी की एक ऐसी गोली बना के अपने पास में रखें। चांदी की गोली बना के रखें। अब ये क्या कार्य करेगी, ये हमें दृढ़ता से, अगर व्यवसायी हैं हमारे भाई लोग, व्यवसायी हैं, तो वो हमारे व्यवसाय को बहुत दृढ़ता प्रदान करती है। और उसके साथ साथ वो हमारे मन को
बहुत दृढ़ता और हम किसी भी चीज़ से भिड़ने की बहुत ताकत रखते हैं। हमारी जबान में एक अच्छी पकड़ बनती है अगर हम चांदी की ठोस गोली रखते हैं, और हम व्यापार को अपनी ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए ये हमारा सहायक होती है। तो इस प्रकार की एक चांदी की ठोस गोली अपने पास में रखें। 2 हो गई। अब एक चीज है, जैसे एक चांदी की डिब्बी ऐसी छोटी, भले थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं, हम आपको दिखाने के लिए छोटी डिब्बी रखी है। छोटी सी एक डिब्बी लें और इस डिब्बी के अंदर में गंगा जल भर लें, और इस डिब्बी को बंद करके गंगा जल को भर करके, अगर हमारे व्यवसायी भाई हैं जो, तो वो अपने गले में, दराज में, तिजोरी में भी ऐसा भर के रख सकते हैं। गल्लों के अंदर जब कस्टमर के सामने हम अपना गल्ला खोलते हैं तो उसमें पैसे हैं, हम निकाल के दे रहे हैं, लेकिन सामने खड़ा कस्टमर भी हमारे गल्ले में देखता है। कई बार ऐसी पोजीशन में हमारे गल्ले रहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार एक चांदी की डिब्बी में थोड़ी टाइट रहे कि जिसमें उसमें से जल ना निकल सके, अगर आप कई हमारे अदर कास्ट के जो भाई लोग हैं, अगर वो भी इस प्रयोग को करना चाहते हैं, अगर वो गंगा जल ना रखना चाहें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसे किसी साफ कुएं के जल से, नल का नहीं, क्योंकि उसमें कुछ दवाएं मिली रहती हैं, वो उसका प्रयोग नहीं करना है। कुएं का साफ जल लेके, साफ कुएं से जल निकाल के अपने हाथ से सोमवार के दिन इसे भर के या पूर्णिमा के दिन अपनी तिजोरी में स्थापित रखें या अपने गले के अंदर रखें। इसको गंगा जल भर के गले के अंदर रखने से एक चीज ये घटना घटेगी कि जब कोई व्यक्ति, अगर हम गल्ला खोलते हैं और वो हमारे पैसों को देखता है, तो बुरी दृष्टि उस गले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। यहाँ गंगा जल रखा रहता है चांदी की डिब्बी में। गंगा जल हम बोतल में भर के रख सकते हैं, लेकिन जब वो चांदी की डिब्बी में भर के रखा रहता है तो बुरी दृष्टि का वहाँ प्रभाव नहीं रहता। हम अपने घर में इसके रख सकते हैं। अपने घर में तिजोरी में अगर हमने चांदी की डिब्बी में गंगा जल भर के रखा तो हमारी उन्नति का द्योतक है, हमारी उन्नति बढ़ेगी, वहाँ पे पैसे का रोटेशन बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस चांदी की डिब्बी में और वो भर के रखें, गंगा जल भर के। और एक बहुत अच्छा वो है मित्रों, चांदी का हाथी। ये देखिए, चांदी का हाथी लें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि उसका राइट पैर, जो राइट लेग है आगे वाला, वो पहला आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए इसका राइट लेग आगे है और उसकी सूंड हमेशा नीचे होनी चाहिए। इसकी सूंड ऐसी नीचे हो और उसका राइट लेग आगे होना चाहिए। इस प्रकार का रखना है। चांदी का एक हाथी रखिए, लेकिन इस चांदी के हाथी को एक कोई भी पात्र ले लीजिए, भले स्टील का हो, इस प्रकार का एक पात्र लें, इस चांदी के हाथी को उसमें खड़ा करके और इस पूरे हाथी को जल से भर दें, गंगा जल से भर दें और उसको अपने घर के उत्तर दिशा में रखें। और जो हाथी का फेस है, सूंड है जिस तरह, वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा मित्रों, जो राहु जो ग्रह है, पाप ग्रह है, वो हाथी को बिलोंग करता है, जानवर में हाथी को बिलोंग करता है। अभी आपने बीच में सुना होगा कि एक हाथी को किसी ने कुछ खाने में बम दे दिया था, तो आपने देखे होंगे वो पानी के अंदर डूब के बैठता था। जब भी कभी हाथी को कष्ट हो या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं सूखी जगह में ना जाके पानी के अंदर डूब के बैठता है, तो उसको राहत मिलती है। उसके शरीर की कोई भी समस्या के लिए वो पानी में डूबता है। तो इसका विषय रखिए कि जो हाथी है वो राहु है और जो जल उसमें आपने गंगा जल भर के रखा है वो चंद्र है। जब आपने उसको पानी के अंदर डुबो के रख दिया और अपने घर के उत्तर दिशा के अंदर रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने उसे शांत कर दिया और उसको प्रसन्नता दी। तो अगर आपके कुंडली में कहीं पंचम भाव में बैठा हुआ, जिन हमारे भाई बहनों की कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ राहु है, तो उनकी संतान के लिए कष्टकारी है और बच्चों को परेशानी ना हो इसके लिए। और जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्री बहुत नाम कमाए, फेम हो और बहुत ऊंचाई तक जाए, तो उन्हें अपने घर में ये हाथी। लेकिन मित्रों, हाथी का वजन 60 ग्राम चांदी से ऊपर होना चाहिए और वो खोखला नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी दिखाया, ये जो चांदी का हाथी है पर ये ठोस है,
ये आपको अभी थोड़ा काला दिख रहा है क्योंकि ये गंगा जल में रखा हुआ था। तो ये ठोस होना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर इसकी सूंड होनी चाहिए। ऐसा करके अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपने चंद्रमा को कंट्रोल करा है इसमें। और चूंकि आप देखते हैं लक्ष्मी जी, जब लक्ष्मी जी बैठती है तो उनके पीछे दो हाथी सूंड करके खड़े रहते हैं। मित्रों, जब आप हाथी रखते हैं तो जहां पे भी किसी व्यक्ति को बड़ा बनना है, ऊंचाइयों को पाना है, उसकी कुंडली के अंदर राहु की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब आप हाथी रखते हैं चांदी का और उसको गंगा जल में डुबा के रखते हैं तो आपकी कुंडली का जो राहु है वो प्रसन्न होगा। और ये ध्यान रखें कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसकी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। व्यावसायिक हैं तो आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखें कि हाथी के कान आगे की ओर ना हो और उसकी सूंड खड़ी ऊपर की ओर ना हो, क्योंकि ये मुद्रा जो है ये हाथी की लड़ने वाली मुद्रा है। जब भी हाथी किसी को लड़ाई करने वाला होता है तो अपने कानों को आगे कर लेता है। तो इस हाथी में देखिए इसके कान इसके पीछे करपटी से पीठ से चिपके हुए, ये देखिए बाहर की ओर, ऐसा आगे की ओर नहीं है, देखिए है ना। तो कान पीछे की ओर चिपके होना चाहिए और उसका राइट पैर आगे की ओर होना चाहिए। मित्रों, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है, लेकिन हम अगर अपने वास्तु में, एक तो चांदी स्वयं एक चमत्कारिक धातु है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े मंदिरों में, देव स्थानों में हर जगह चांदी के द्वार, शिवलिंगों के आजू बाजू जलहरी बनाई जाती है, सब चांदी की बनाई जाती है। वो मंदिरों में सोने का भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि जो ऊर्जा को अपने पास बुलाने वाली जो ब्रह्मांड की जो शुभ ऊर्जाएं हैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट जो करता है मित्रों, वो चांदी है। एक छोटा सा चांदी का गिलास अपने घर में जरूर रखिए। दिन में कम से कम जब भी आपको मौका मिले तो चांदी के गिलास में पानी पिए और अपने बच्चों को उस चांदी के गिलास में दूध पीने को दें और उस दूध में थोड़ी हल्दी डाल के दें मित्रों। अब इसमें बृहस्पति भी आपने जोड़ लिया। हल्दी जो है वो बृहस्पति का कारक है। अब आपने शुक्र, चंद्र, बृहस्पति इस सब को जोड़ के जो कॉम्बिनेशन बनाया है, अगर आपका बच्चा चांदी के गिलास से दूध पीता है, सबसे पहले चीज वो उदंड नहीं होगा, माता पिता की आज्ञाकारी होगा। और अनवांटेड दूसरे ऐसे आज की डेट में हमारे पास जो लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, उनकी ये बड़ी समस्या है कि उनके दोस्तों के द्वारा वो बच्चा बिगाड़ दिया गया। ऐसा पेरेंट्स हमसे हमेशा उनके सवाल रहते हैं कि दोस्तों की संगति में बिगड़ गया। मित्रों, संगति तो एक बहुत मुख्य कारण है कि संगत से गुणात है और संगत से ही गुंजात। जैसे परिवेश में जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखिए और जो भगवान के ऊपर विश्वास रखेगा, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेगा, वो ईश्वरत्व की ओर जाएगा। कई लोग हैं जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं, तो वो भूत प्रेत ही बनने वाले हैं, ये तय है, ये जान लीजिए। तो इसलिए आप जब ईश्वर की आराधना करें और ईश्वर की ओर जाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि जहाँ देव स्थान है वहाँ चांदी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि ये धातु जो चांदी है ये पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक धातुओं में से है। भाइयों और बहनों, एक और चांदी की छोटी सी कील, खीला जो बोलते हैं, छोटे छोटे चांदी के खीले बनवा लें। छोटे छोटे चांदी के खील बनवा के रख लीजिए और उसको अपने बेड के जो चार पाए हैं, चारों पाए में आप उसको पूर्णिमा के दिन उन खील को ठोक दीजिए। अब इससे क्या होगा? अगर आप अपने सोने वाले बेड के चारों पाए में चांदी की कील ठोक देते हैं तो इससे आप जब रात को सोएंगे तो आपको डीप स्लीप, बहुत अच्छी स्लीप आएगी, उटपटांग स्वप्न नहीं आएंगे। और एक चीज, आपके पति पत्नी के बीच का मानसिक समावेश, दोनों का समझ अच्छी होगी, दोनों का संतुलन अच्छा बना रहेगा। और क्योंकि हम अपने घर में सोने का समय है 6 से 7 घंटा अपने बिस्तर पर सोते हैं मित्रों, और उस समय में जब ये हमको इस चांदी की कील का जब फायदा मिलेगा तो हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा अच्छा रिलैक्स होगा। और जब हम ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स हो कि सुबह फ्रेश मूड से उठते हैं
तो आप देखेंगे कि हमारे कार्य करने की क्षमता भी बहुत बढ़ेगी, हम दिन भर फ्रेश रहेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी। और कई आज की डेट में हम कई जगह देखे हैं कि कई लोगों के जो बेड बने हैं आजकल मॉडर्न लकड़ी ना इस्तेमाल करके पत्थर के बेड बना दिए जाते हैं, पत्थर का पूरा चिपका के बेड जैसा बनाया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस प्रकार की स्थिति अगर आपके घर में है तो ये कील जरूर बनाएं और इसके उस आपके जो पत्थर वाला बेड है इसके चारों कोने में कोई क्विक फिक्स वगैरह से दीवार में लगा के उस कीलों को नीचे की ओर, उसका जो तेज पॉइंटेड वाला भाग वो नीचे की ओर करके और उसको वहां चिपका देना। तो ये जरूर और जरूर चिपकाएं। जिन बच्चों को बार बार साइनस सांस इसकी तकलीफ होती है, साइनस की है या ज्यादा सर्दी खांसी होती है, उन्हें एक छोटा सा चांदी का चंद्रमा बना के उनके गले में पहना देना चाहिए, तो जिससे उनको ये वाली समस्या से जल्दी जल्दी निजात पाते हैं। और मित्रों एक और चांदी की चीज है जो है सिक्का। एक ऐसा सिक्का लीजिए कि जिसके माता लक्ष्मी हो, लेकिन उस लक्ष्मी जी के पीछे दोनों ओर दो हाथी खड़े हो, या तो उनको उनके ऊपर में जल का अभिषेक कर रहे हो या वो कमल लेके खड़े हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मित्रों जहां पर भी राहु प्रसन्न रहेगा वहां लक्ष्मी जरूर आती है और ये प्रतीक ही है, और जहां लक्ष्मी जाएगी वहां राहु प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए तो ऐसा एक कॉइन लें जिसके पीछे में लक्ष्मी जी बनी हो, और उस कॉइन को आप अपने राइट साइड वाली जो पॉकेट है, तो जैसे आपको हमने बोले ये चौकोन टुकड़ा एक ठोस बंटी जैसे गोल एक बना लें, और इसको, और मित्रों हाथी अगर आप 60 ग्राम का हाथी आप अपने पैकेट में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं, वो भी रखना चाहिए। ना रख सकते हो तो घर के उत्तर में या शॉप के उत्तर में रखें। हाँ, और एक चीज ये है कि जैसे हम हमारे घर में अगर ये चांदी का चौकोर जो टुकड़ा है, अगर हम 6 इंच बाई 6 इंच या 9 इंच बाई 9 इंच का लेजर चौकोर बड़ा सा एक चांदी का टुकड़ा लेते हैं पत्थर जैसा, तो इसको फ्रेम करा लें, सिल्वर कलर की फ्रेम में उसको फ्रेम करा लें और अपने घर की उत्तर दिशा की ओर इसे लगा के रखें। तो आप देखेंगे वहां पे कुबेर का स्थान है उत्तर दिशा, और वहां पे चांदी की मौजूदगी, वो भी चौकोन चांदी, रेक्टेंगुलर ना लें मित्रों। भाई और बहनों, रेक्टेंगुलर उतना फायदा नहीं करता है, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि वो चौकोन होने चाहिए, उसके पूरे साइड 90 डिग्री के बहुत नाप के बनवाएं, और अपने जो विश्वस्त सुनार हैं उनसे बनवाएं। पर ये सारी चीजें जो हैं ये शुद्ध चांदी में बनी है। केवल रखना तो है, ऐसे सोच के कुछ भी चांदी ना ले लें, उनको बोले मूल्य जो भी हो, ये सारी चीजों को आप शुद्ध चांदी में। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने आपको बताया था कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको एक बांसुरी लेना चाहिए, इसी प्रकार आप एक चांदी की छोटी सी बांसुरी लेके और उसको एक लाल रंग के कपड़े में लपेट के, उसके साथ एक मोर का पंख लपेट के अपनी तिजोरी में रखिए मित्रों। ये भी हमारे पूरे जीवन में मधुरता ला देता है। बांसुरी लगाने के लिए हमने इसलिए ही आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले प्रयोग में आपको बताया था कि घर में 7 छेद की जो बांसुरी अगर आप रखते हैं, देखिए आपके जीवन के 7 सुर खुले रहेंगे। इसका मतलब हुआ है कि हर तरफ से हमको मान, सम्मान, यश, संपत्ति, बच्चों की तरफ से सुख, आरोग्यता, सामाजिक हमारी प्रतिष्ठा, हमारे परिवार का मेल जोल, हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, हम किसी के लिए दान पुण्य कर सकें, कुछ देव स्थान बना सकें, ये सारी चीज के लिए हमारे हाथ खुले रहते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, और हम ये सारे कार्य जो समाज के लिए किए जाए, हर आदमी अपने लिए कार्य करता है, पर समाज के लिए कि हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। मित्रों इस पूरे वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लेकिन ये एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो बहुत अच्छे हम और भी अच्छे प्रयोग आपके लिए लेके आएंगे मित्रों। इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम अपने आपके जो फोन लिस्ट है उसमें ऐसे 10 नंबर तो जरूर होते हैं कि जिन्हें हम फोन करके बोल सकते हैं कि भाई हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नहीं तो आपके फोन बुक के 10, 15, 20, 25 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, आप उसके एडमिन बन जाइए, और ये जो भी चैनल हमारे वीडियो आते हैं उसमें आप
डालते जाइए। जिनको अच्छे लगेंगे वो ऑटोमेटिक उससे जुड़े रहेंगे, और जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा वो अपने आप उसमें से निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार जरूर से शेयर करें, और बाजू वाला बेल आइकॉन दबाएं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुनें, और इसे मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए क्योंकि ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। और इस टाइप के छोटे छोटे जो प्रयोग हैं इनका इस्तेमाल और फायदा हर व्यक्ति करे, और हर घर में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और नाना प्रकार की, सब प्रकार की जो अष्टलक्ष्मियों का वास हो, वो बच्चों की अच्छी उन्नति हो, और हमारे समाज का, हमारे भारत की उन्नति हो। इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग बताए जाते हैं। भारत का हर नागरिक या विदेशों में रहने वाले भारतीय हों, चाहे कोई भी हो, मनुष्य जाति के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसी करें। श्रीमत।